नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। शिक्षा में हमेशा हमने सुना कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से कार्यक्रम चले, गरीब तबके के लिए, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए हमेशा काम होता चला आया है। शिक्षा बढ़ाने का काम हुआ है। हमेशा कहा गया है कि शिक्षित करो, लेकिन इसी के साथ एक दूसरा पहलू है। ऐसे बच्चे जिनको आगे बढ़ाने का काम बहुत कम लोग सोचते हैं। किन कारणों से? कारण होता है ये कि वो खुद में सक्षम नहीं होते हैं। आम व्यक्ति, चाहे पिछड़ा वर्ग हो या और कोई, एक समय के बाद अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर लेता है, कैसे भी कर लेता है। लेकिन जिन बच्चों की अपनी कमजोरियां होती हैं, कोई ना कोई कारण ऐसा होता है जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं, उनको शिक्षित करने का काम और उनको आगे बढ़ाने का काम किया है वो है मनोरमा जोशी। हम आज मिलेंगे मनोरमा जोशी जी से, जिन्होंने काम किया है दिव्यांग बच्चों के लिए, उन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया है जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। तो आइए आपको आज मिलाते हैं हम मनोरमा जोशी जी से। हम थोड़ा सा इनका परिचय आपको दे दें। मनोरमा जोशी जी ने अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद दिव्यांग बच्चों का एक स्कूल खोला, उसमें उन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया और अपना पूरा जीवन उन बच्चों को दे दिया। तो हम बात करते हैं आज। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने संपूर्ण जीवन जो है वो शिक्षा को समर्पित कर दिया है, लेकिन मंगलदीप एक नई तरीके की सोच है और नई पहल है ये। तो हम आपसे जानना चाहेंगे मंगलदीप क्या है और इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? 1 जुलाई 98 को मंगलदीप का उद्भव हुआ और एक छोटा सा विचार बिंदु आगे बढ़ा। उस समय मंगलदीप एक परिकल्पना थी जिसको कहते हुए भी संकोच होता था, क्योंकि एक ऐसी परिकल्पना जिस पर बहुत ही सक्षम लोगों को आगे बढ़ने का अधिकार होता है, पर एक चाहना थी मंगलदीप जलाने की कि ऐसे बच्चे जो कभी अंधेरे में रह जाते हैं, जिनको उठाने वाला कोई नहीं होता, उनके माता पिता भी निराश हो जाते हैं, अध्यापिकाओं का परेशान होना रोज का हम सुनते थे। एक प्रेरणा अपने ही मित्रों से, अपने ही अग्रजों से, स्पेशली मिसेस बी.डी. पांडे, भूतपूर्व जो पंजाब के राज्यपाल थे, उनकी धर्मपत्नी, वो अक्सर कहा करती थी कुछ नया करो, कुछ नया करो। तो एक प्रेरणा मन में जगी कि क्यों ना कुछ प्रयास किया जाए, और उस प्रयास से एक दीप जला। जो परिवार ने उसको प्रज्वलित करने के लिए तेल का प्रबंध किया, बाती बनी बहुत ढेर सारी मेरी सहयोगिनी, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी, और एक भावना थी और वो टकरा गई मस्तिष्क में, ज्योति जल गई और मंगलदीप, जो कि दीप की प्रेरणा होती है, वो कहने लगी, सत्याधार तपस्तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रविष्टव्ये दीपो यत्नेन वारिते। दीप तो जला दिया, पर ये बहुत अंधेरा है, इतना अंधेरा है, इस दीप को बचाओगे कैसे? प्रवेश कर रहे हो, इस दीप की रक्षा कैसे आपसे होगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न था। शायद बच्चों के रोदन और उनकी करुणा
द्रवीभूत हुई होगी कि सहयोग मिल गया। बहुत से ऐसे सहृदय लोग जुड़ गए जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, और एक संस्था का जन्म 1 जुलाई से हुआ था और आज 23 वर्ष 1 जुलाई को पूर्ण करने को जा रहा है। तो ये एक जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय। भवितव्यता थी, ये किसी का पूर्व चिंतन था। मुझे जब इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला तो किसी ने मुझे बताया, किसी गार्जियन ने मुझे बताया कि यहाँ पर मिसेस बोसी सेन बहुत कोशिश कर रही थी कि एक संस्था का जन्म हो जो पिछड़े वर्ग के बच्चों को पढ़ा सके, बढ़ा सके और विकलांगों की दिशा में कार्य करे। शायद उन्हीं लोगों की कोई इच्छा होगी कि एक दीप प्रज्वलित हो गया और इसमें ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो अंधेरे में हैं, जिन्हें ईश्वर ने रोशनी ही नहीं दी है, अंधकार दिया है। इतना ही नहीं, जन्मांध होते हुए भी उनमें मानसिक विकलांगता, उनका आईक्यू भी बहुत कम दे दिया। कुछ ऐसे बच्चे भी आ गए जो हाथ पैरों से लाचार थे और उनको रोशनी चाहिए थी, सही दिशा चाहिए थी कि वो अपनी शक्ति का सदुपयोग कर सकें। कुछ ऐसे बच्चे आ गए जो अपने अनेक स्कूलों से ठुकराए गए थे, वो गूंगे बहरे थे, उन्हें पढ़ने की बेहद चाहत थी और उनको वो रोशनी मिल गई, वो वर्ग मिल गया, वो दिशा दर्शक मिले गए जिनसे वो अपनी सेवा, अपने जीवन सेवा, अपने देश की सेवा, अपने क्षेत्र की सेवा में एक आगे बढ़ चुके हैं। तो उद्भव और उसका स्रोत बहुत छोटा है और ये एक विचार से है। ये उत्तम विचार कई लोगों के जुड़ गए और मंगल दीप खिल गया और प्रज्वलित हो गया। हमेशा हम कहते आए हैं, आओ मंगल दीप जलाएं। बस हम कहते हैं, मैम ने करके दिखाया। बिल्कुल सही बात है कि दिए के लिए बाती भी चाहिए और तेल भी चाहिए। मंगल दीप तब जलेगा जब सारी चीज इकट्ठा होंगी। तो ऐसा ही कार्य कर रही हैं मैम, और उन बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए आगे बढ़ी हैं जिनको सबने ठुकरा दिया, या कहें कि जो खुद से सक्षम नहीं बन पाए। तो आगे फिर जानते हैं मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, मंगल दीप का जो संचालन हुआ है वो कोई आसान कार्य नहीं है। तो इसकी शुरुआत के में और संचालन में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या क्या परेशानी आपके बीच में? देखिए, ग्रामीण सबसे पहले तो प्लेस चाहिए आपको कि ऐसा सुरक्षित जगह हो जहाँ पर बच्चे एक वातावरण में पाले जा सकें। उन्हें एक्चुअली ये तप है कि जिसमें आपको खुद ही तपना पड़ता है कि बच्चे की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप, प्लेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर है मनी आपको चाहिए। प्लेस भी मिल गया तो उसको सुरक्षित बनाने के लिए बाउंड्री वॉल है, कुछ इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो विकलांगों के लिए मस्ट हैं। आप बिना लाठी के बच्चों को ऊपर को नहीं ले जा सकते। आपको मैन पावर चाहिए जो सहृदय हो, उनके कष्ट को समझने के लायक हो। तो दिक्कतें थी, पर जब आदमी संकल्प कर लेता है और उसको श्रम करते देखता है तो परिश्रमी लोग खुद ही सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं। मुझे सबसे बड़ी सहायता अपने परिवार से ही मिली कि वित्तीय समस्या के साथ साथ आने जाने और सुरक्षा से बच्चों को पहुंचाने और लाने के लिए पूरी जो दायित्व था मेरे परिवार ने ले लिया। और इसके अलावा प्लेस की खोज थी जिस पर जहाँ बच्चे अपने 4 घंटे बिता सकें। वो मेरे भाइयों ने अपना घर जो खतियारी में था उसको कहा कि इसका यूज हो जाए, तो इससे अच्छा और कोई काम है नहीं। तो पूरी वित्तीय सहायता
खर्चा, वाहन, ड्राइवर, टीचर्स की सैलरी और मेंटेनेंस का पूरा खर्चा वहन करने का जो मुझे सहयोग दिया, उससे घर का बच्चा बच्चा इतना उत्साहित था कि कुछ हम कर रहे हैं। और घर की बहुत छोटी छोटी लड़कियां कि नहीं आप जाइए, आपने बहुत काम कर लिया, हम घर चलाएंगे, आप जाइए। तो ये इससे बड़ा ईश्वरीय संयोग मुझे मिला, तो ये सफलता का कारण है और समस्या का समाधान है। तो ये मेरी लाइफ में खुद ही जुड़ने का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला। रश्मि अंजलि में पिता का स्नेह आशीर्वाद है। मुझे तो ऐसा लगता था कि ये कोई और पावर है, कोई और शक्ति है जो कह रही है कि हाँ होना है, इस काम को यही होना है। और इस प्रकार कठिनाइयाँ आराम से निपट गई। धन की समस्या, प्लेस की समस्या, मैन पावर, ऐसे अच्छे अच्छे लोग जुड़ गए, ऐसे अध्यापिकाएं जुड़ गई, जो पिलर्स थे वो इतने स्ट्रांग हो गए, जिनकी एकमात्र इच्छा थी कि हाँ एक अच्छा इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हो। दृढ़ संकल्प कहा जाता है ना, बच्चों को भी हम कहते हैं संकल्प लो, तो ये सच्चाई है। अगर हमारा लक्ष्य हमारे साथ हो तो कोई भी चुनौती हमें पार नहीं कर सकती। हम चुनौतियों को पार करेंगे, ना कि चुनौतियां हमें पार करेंगी। तो ऐसे ही मैम ने आगे बढ़ी, चुनौतियां ली, घर का साथ मिला, समाज का साथ मिला और आगे बढ़ती चलेंगी। तो यही होता है कि जब हमारा संकल्प मजबूत हो तो हम कुछ भी कर जाते हैं। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप ये काम कर रही हैं, इस कार्य के लिए समाज और प्रशासन का सहयोग कितना रहा है आपको? समाज उन चीजों को बहुत आसानी से स्वीकार करता है जो प्रचलित है। कोई मूल्य स्थापित नहीं है तो उस पर विचार करने में ये होता है कि जो नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं उसका जो प्रभाव है वो उनको प्रभावित करता है कि हमारे बच्चों पर, ऐसे बच्चों से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो विकलांग हैं, ये तो कुछ फर्क है, ये शायद हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बाधा न बन जाए। तो शुरू शुरू में जिनको इस विषय की अवेयरनेस थी कि इन बच्चों में ऐसी घातक प्रवृत्ति बहुत कम होती है, और फिर अध्यापिकाएं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं वो सक्षम है, तो उस में उन्होंने आपत्तियां उठाई, पंचायत बिठाई, उस जगह को जहाँ जो हमारी अपनी थी उसमें न बनाने के लिए एप्लीकेशन दी। और वो सब कुछ अच्छे लोगों के संपर्क से, कुछ सहृदय लोगों के साथ हमें संघर्ष करना पड़ा और वो हम सफल हो गए उसको जीतने में, क्योंकि टाइम तो लगता है एक मूल्य को स्थापित होने में। तो उनके डाउट्स काफी हद तक ठीक थे कि ये स्कूल बिल्कुल फर्क किस्म का था। कुछ बच्चे घातक भी थे क्योंकि उन्होंने गांव में ही उनको देखा था, और जब वो घातक बच्चे परिवर्तन की दिशा में बढ़ने लगे, वही हमारे वरदान हो गए, वो हमारे सहायक हो गए। उन्होंने हमें ढेर सारी सहायताएं दी, उन बच्चों के लिए कुछ करने की ललक उनमें भी पैदा हुई। तो प्राथमिक दृष्टि में सामान्य हम तो वरदान मानते हैं। अगर कोई परेशानी आती है तो उसको हमने पॉजिटिव लेना है कि भाई सोचना है हमें इस दिशा में। अगर हमने तब नहीं उनकी प्रेरणा से सोचा होता तो भविष्य में बहुत सी समस्याओं का शायद समाधान है। तो मैं सोचती हूँ जो परेशानियां आई वो वरदान थे और हमें चेतन बनाया, हम सचेत होके और सफलता से काम कर सके और दृढ़ निश्चयों को अपने मन में आगे बिठा रहे हैं, बिठा सकेंगे। प्रशासन का सहयोग कहाँ कितना मिला आपको? देखिए, प्रशासन के लिए मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मेरी अपेक्षा प्रशासन से कभी नहीं थी। जब कहते हैं ना ओखर में सर रख लिया तो मुसल से क्या था, तो ये मैंने सोच लिया था। मेरा इसमें मैनेजमेंट से अक्सर नाखुशी सहनी पड़ती थी कि
ठीक है, एक देश में 1000 संस्थाएं इसी प्रांत के अंदर होंगे, हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए एक विचार रख दे, कंसिडरेशन उनमें हो कि हाँ ये संस्था विकलांगों की दिशा में काम कर रही है, बाधा न उत्पन्न करें। इतना ही हम चाहते थे कि हमारे मार्ग में अड़चन न उत्पन्न करें। बहुत सी ऐसी अड़चनें आ गई जिसमें नैतिक मूल्य हट होने लगे। आपके पास कई बार ऐसे उदाहरण आए कि हमें नोटिस तक देने पड़े कि ये संस्था रजिस्टर्ड है, हमारा अकाउंट चार्टर्ड अकाउंट द्वारा देखा जाता है, इसमें कोई त्रुटि है तो निकाल दीजिए, आप अधिकृत नहीं है इसको दोबारा ऑडिट करने के। हमारा ऑडिटेड अकाउंट है। तो कुछ ऐसे ऐसे कानून में ऐसी क्लॉज छूट गए हैं जिनमें परिवर्तन होना है कि एक वर्ग पैदा कर दिया है हमने, आदतन पैदा कर दिया गया है कि कहीं से कुछ थोड़ा हमारा भी भला हो जाए, तो वो इस स्कूल के लिए हम कुछ कर देंगे, इसके स्कूल के लिए तब करेंगे जब हमारा भला होगा। तो इससे बड़ी दिक्कत आई, या तो हमारे घर के इस आदमी को नौकरी में रखो, ये करो, इसमें बहुत सी दिक्कतें आई मुझे। और लड़ाइयाँ हुई, 3 वर्षों तक हमने रिट पिटीशन किया सत्य के लिए कि हम जो करना है करेंगे, पर हम हार गए। इसलिए हमने विकलांग बच्चों के लिए रोड टैक्स भरा, पैसेंजर टैक्स भरा। वो बच्चे विकलांग हैं, घर की गाड़ी यूज हो रही है और उनको पैसेंजर टैक्स नहीं पड़ता कानून, पर यहाँ के विभाग के पास कोई ऑर्डर ही नहीं, ऑर्डर लाइए। तो बहुत ही महानुभावों ने आगे बढ़ के काम किया। गवर्नर BL जोशी जी खुद अपने प्राइवेट सेक्रेटरी से सेक्रेटरीट में लिखा के भेजते हैं, ये गलत हो रहा है, चिंतन कीजिए। पर 3 साल तक हम रोड टैक्स भरते रहे। तो पैसा बच्चों के लिए हित में होता तो शायद हम एक कदम और बढ़ते। तो कई ऐसी प्रशासन के सामने चुनौतियां हैं जब हम स्पष्ट करेंगे कि आपका ये लॉस गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जब उनके आगे, क्योंकि प्रशासन में छोटा दायरा नहीं है, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, और सही आदमी के हाथ में पहुंचने के बाद समस्या समाधान हुई। अब हमारी समस्या का समाधान हो चुका है, हम मुक्त हो गए हैं पैसेंजर टैक्स से, हमारी गाड़ी को नहीं मिलता। तो एक समय ऐसा था कि ऐसे मुझसे पूछा जाता है ये मानसिक विकलांगता होती है, हमने तो कभी सुनी नहीं, और ये समाज कल्याण विभाग की बता रही हूँ मैं। और इतनी सज्जन लेडी जो उस समय की समाज कल्याण अधिकारी थी मैडम चिलकोटी, वो कहती थी आप मत आया कीजिए, मुझे बुला लीजिए। बच्चों के लिए इतनी सहज थी, पर अड़चने ऐसी थी कि जियो नहीं है तो बाबूजी पास ही नहीं करेंगे, कहीं से जियो ला दीजिए, कहीं से ड्राफ्ट ला दीजिए, कहीं तो उसमें हमारे 3 साल में मनी का बहुत बर्बादी हुई है। ऐसे ही ग्रांट के पेपर है, सरकार ग्रांट देने के लिए मना नहीं करती है। स्वीकृत 2002 से मेरे इंस्टीट्यूशन को मनी स्वीकृत था, क्योंकि जयती चंद्रा जी जो कमिश्नर थी वो इंस्टीट्यूशन का इंस्पेक्शन कर चुके थे। तो उन्होंने, जब तक वो रही थे हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमारे चेक डायरेक्ट आता था, बैंक में जमा हो जाता था, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हम उनको देते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट। पर उनके जाते ही सब कुछ बदल गया। कई ऐसे परेशानियां हैं जिससे हमारी ग्रांट रुक गई, और बहुत परेशानी के बाद कभी कभी मिली, और 2013 से कोई ग्रांट हमें नहीं मिलती है। और यहाँ के जिलाधीश महोदय ने इतने प्रयास कर दिए, इतने एप्लीकेशन दे दी, जनपद के सब क्षेत्रों से अपने प्रभाव डाले, जितने भी हैं सब लगे हुए हैं, पर कुछ क्लॉज ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें ग्रांट नहीं मिल पाई है 2023 से। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अपने बाइंडिंग के साथ परिवर्तित जो कम्युनिकेशन का आजकल ये चल गया है आपका इंटरनेट, और उसमें कभी कभी हमारे इससे हम बहुत पीछे हैं, गाँव में नेट आता ही नहीं है,
चिट्ठी आने तक डेट खत्म हो जाती है। तो कई ऐसी है कि मैं इसमें दोषारोपण नहीं करती, सुधार की दिशा में मिल करके प्रयास कर रहे हैं जनपद के लोग, तो शायद सुधर जाएगी, मेरी ऐसी इच्छा है। और ऐसे इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर डोनेशन से चलते हैं, और मेरे पास डोनर्स जो हैं, एक स्विस लेडी है रेगुलर रॉस, और दयाल ट्रस्ट है, और भी इतने सहृदय हैं कि मुंह खोलने की जरूरत है कि आप मुंह खोलिए, हम आपकी आवश्यकता को प्रोवाइड कर देंगे। अभी तक तो सस्ता का वरदान है। तो मॉनिटरी प्रॉब्लम्स प्रारंभ में आई, उसके बाद से कुछ मानसिक हमारे अपनी कुंठाएं हैं। ये कुंठा ये है कि हम सोचते हैं कि यहाँ पर काम कुछ नहीं होता, तो जो पे स्केल फिक्स कर दिए हैं टीचर्स के, तो गवर्नमेंट से 3600 उस समय था। अब जो इस समय इतना कठिन प्रयासों से स्कूल को स्टैब्लिश करें, तो उनके मानकों को रिन्यू नहीं किया जाता। जो मेरे टीचर्स हैं उनके लिए मुझे बहुत पेन होता है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा काम हमने कभी किया है नहीं। हमने क्लास में गए, नोट्स बनाए थे, थोड़ा स्टडी किया और अपना काम कर दिया। पर ये लोग तो डेली मार खाते हैं, नोचते हैं इनको बच्चे, धक्का दे देते हैं, क्योंकि वो उनकी वही दशा है। उन्हें जन्म से ही कुछ कमजोरियां मिली हैं, उनका दिमाग शांत नहीं है, तो वो अशांति पैदा करते। तो कई ऐसे हैं कि प्रशासन में पुनः निरीक्षण करके अगर स्केल फिक्स कर दें, तो मैनेजमेंट को हम परस्यू कर सकते हैं कि भाई आर्थिक वो काम कर रहे हैं तो उनका मैक्सिमम में वेतन होना चाहिए ना। तो मैं डिससेटिस्फाइड हूँ कि मुझे रिटायरमेंट के बाद इतना लगता, तो मेरे बच्चों का तो हौसला तब बड़ा होगा। तो बेसिक नीड तो हर एक की है ना, हर एक की इच्छा होती है कि वो अच्छा काम कर रहा है तो एक अच्छे ढंग से रहे। अच्छा ढंग नहीं हो तो शौक नहीं, पर कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ वैल्यूज अभी बदलनी है, स्पेशली हमें बदलनी है, और जल्दी बदलेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। देखिए, जो काम करता है वो हमेशा पॉजिटिव चलता है। तो मैम ने भी ये बात बताई कि हर अड़चने हैं, बहुत सारी हैं, सरकार की भी अपनी नीतियां हैं, कई जगह सरकार की भी मजबूरी है कि वो हाथ डालती है, लेकिन नियम ना होने के कारण उनको पीछे रहा। और बहुत जल्दी सरकार भी शायद उन चीजों को अपनी बदलाव करेगी, क्योंकि मनोरमा जी जैसे कई सारे लोग और भी होंगे जो इस तरीके के काम कर रहे होंगे और लगे होंगे। आइए हम जानते हैं मनोरमा जी से कि मंगलदीप में जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको किस प्रकार की शिक्षाएं आप देते हैं? देखिए, सबसे पहले ये है कि विकलांगता कितने प्रकार की है। विकलांगता शारीरिक है तो वो अलग वर्ग होता है, विकलांगता मानसिक है तो वो अलग वर्ग होता है, विकलांगता अगर ऑटिस्टिक है, ऑटिस्टिक जो है आत्मलीन बच्चों की है, तो उसमें भी आत्मलीन की कैटेगरी होती है, अलग अलग कैटेगरी होती है। आत्मलीन बच्चा जो है वो आई कांटेक्ट नहीं बनाता, आपसे कभी आंख नहीं मिलाएगा, उसकी आंख नीचे रहती है, और उसके अलावा वो किसी अनोखी दुनिया में खोए रहता है, उसको आपकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। वो खुद आएगा, खुद हंसेगा, खुद रोएगा बैठे बैठे, और खुद ही बहल जाएगा। तो आत्मलीन बच्चा आपकी किताबों को नहीं देखेगा, आपके सुंदर तैयारियों को नहीं देखेगा। आत्मलीन बच्चे को पहले उसके मस्तिष्क के समझ के अनुसार कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं। तो आत्मलीन बच्चों को हैंडलिंग के लिए अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं, पर लकीली हम सक्षम हुए इसमें। हमारे शुरू से आत्मलीन बच्चे थे जिनको हमने खेल कूद संगीत में इतना उलझाया कि वो संगीत उनके लिए वरदान बन गया, नाच गाना तबला। तो हर एक का, हर क्षेत्र के, हर तरह के, जैसे डाउन सिंड्रोम्स है, डाउन सिंड्रोम्स जो होते हैं उनकी आंखें बल्जिंग आइज, ये मोटे से होंठ होंगे, उनका माथा छोटा सा होगा, उनके लुक्स मंगोलॉइड्स होते हैं, उस तरह के उनके आत्मलीन बच्चों की कुछ सिम्टम्स होते हैं। आप अगर उनसे उम्मीद करेंगे कि वो नॉर्मल बच्चे के साथ चल ले, उसके साथ खा ले, उसके साथ जीवन यात्रा करे, इम्पॉसिबल है। उनको मिला ही नहीं है नेचर से।
ये जो रास्ता उनके लिए बना नहीं है उसमें हम नहीं देखे। तो जो टीचर्स होती हैं उनकी स्पेशल एजुकेशन होती है, कोई भी संस्था होती है तो सबसे पहले स्पेशल एजुकेटर्स को ये पूरा पढ़ने के लिए बाध्यता है कि वो स्पेशल एजुकेटर को ही अपॉइंटमेंट देंगे। तो फिलहाल इस समय हमारे पास 4 स्पेशल एजुकेटर्स हैं। एक जो व्यवसाय में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, व्यवसायिक प्रशिक्षण के ट्रेन टीचर्स हैं, और इसके अलावा फिजियोथेरापिस्ट हमारे पास, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट फुल टाइम थे जो फिलहाल अभी नहीं है हमारे पास। तो ये ट्रेन टीचर्स हैं, और ये ट्रेन टीचर्स सब मिल करके सिलेबस बनाते। सबसे पहले असेसमेंट होता है उसका स्टेप, बच्चे को देख करके आपको पता चलाना है ये किस वर्ग का है, MRK किस वर्ग का है, मल्टीपल डिसेबल किस वर्ग का। अगर ये फिजिकली हैंडीकैप है तो ये फिजिकली हैंडीकैप में किस तरह का इसमें अड़चने हैं। तो पूरी प्रोसेस है जिसमें बहुत टाइम लगता है समझने में। करीब 2-3 महीने में हमें एक बच्चे का रिपोर्ट बना लेते, इसका IQ इतना है, ये इस लायक है, ये इस स्टेट को करेगा, इसको ये टीचर अच्छी तरह हैंडल कर सकती है, और उनके टाइम टेबल मिल करके तो सिलेबस हमको बने बनाए मिलते हैं। हम उसको नहीं ले सकते कि पर्वतीय क्षेत्र की समस्या है, हम अधिकृत हैं कि अपना सिलेबस बना के स्वीकार करवा लें। तो हम सिलेबस बनाते हैं, स्वीकृति हमारे अपने ही वर्ग से प्राप्त होती है, अपने इंस्टीट्यूशन से प्राप्त होती है। हम लोग कभी कभी देहरादून में, ऋषिकेश में जो बहुत वर्क कर रहे हैं उन लोगों से मदद लेते हैं, वो टीम भेजते हैं अपनी। इन इंस्टीट्यूशन में बड़ा प्रेम होता है, एक दूसरे की समस्या को समझते हैं। तो देहरादून में सरस्वती सिंह हैं जो ऑटिस्टिक पर कार्य कर रही हैं, तो वो हमारी 2 टीचर्स को अपना तो ट्रेनिंग दी। इसी तरह से और भी इंस्टीट्यूशन है वो हमको मदद करते हैं। तो इन बच्चों को सिलेबस तैयार करके उसी लाइन में हमको आगे को कार्य करना पड़ता है। तो ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है, बदलने भी पड़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी इस समय इस क्षेत्र में बहुत ही भाग्यशाली है कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे पूरी तरह से पेरेंट्स द्वारा एक्सेप्ट हो चुके हैं। बच्चे कुछ ऐसे कार्य करते थे, बच्चे कुछ ऐसे व्यवहार करते थे जो अवांछनीय थे, और पेरेंट्स की समस्या यही थी कि इन अवांछनीय व्यवहारों को आप बदल दीजिए और हम सब मैनेज कर लें। वो बच्चे अपने दादा दादी के साथ या माता पिता के साथ यही लोकल एडजस्टमेंट में रहते थे, और अब वो हमसे दूर हैं तो पेरेंट्स कहते हैं मैनेजेबल है, आराम से हम आपके दिए गए संकेतों के अनुसार इनको हैंडल करते हैं, ये मैनेजेबल है। तो ये बच्चों को हैंडल कैसे करेंगे, ये स्थिति विशेष में उत्पन्न होती है हमारे सामने, स्थिति विशेष पैदा होती है। उसके सॉल्यूशन के लिए फिर हमको सोचना पड़ता है। एक घटना मैं बता रही हूँ आपको कि वो 3 साल शिशु मंदिर में कहीं पढ़ गया है, वो कैलाश नहीं लिख पाता, लर्निंग डिसेबिलिटी थी उसमें। जब उसने पहले दिन क लिखा और उसके बाद उसने मात्रा लगा दी और फिर क्या लिखा, तो उस दिन उसने सारे घर में कोयले से इसी शब्द को लिखा। तो उसकी माँ बहुत खुश थी, उन्होंने कहा जिंदगी में पहली बार इसने पहला शब्द लिखा। और आज वो बच्चा अपना पूरा नाम लिखता है, पता लिखता है, सब कुछ होता है। वो बच्चा जो है सेरेब्रल प्लासी, ब्रेन के पक्षाघात, मस्तिष्क पक्षाघात से प्रभावित है। एक पैर खराब है, एक हाथ खराब है, सलाइवा का प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम से, स्पीच प्रॉब्लम है। पर वो पेरेंट्स खुश है। मैंने कहा था 18 ईयर्स हो चुके इस बच्चे को, आप घर रखिए, बहुत अच्छा गाता है। घर में स्कूल की तरफ से उसके हाथ में तबले दिए हैं, घर में सुविधा है कि आप उसे घर में रखिए, और वहीं पर जो हमारा व्यवसायिक कार्य, इसको लिफाफे बनाने हैं, डब्बे बनाने, वो शुरू करवा दिए। रिफ्यूज कर दिया, मैंने कहा नहीं, लिफाफे बनाना, डब्बे बनाना, पैसे कमाना ये नहीं, इसकी खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आने दीजिए। तो स्कूल आता है, एंजॉय करता है, उनकी अपनी लाइफ है।
वो जितना ईश्वर ने दिया है घर वाले एडजस्ट कर लेते हैं, प्रोग्रेस करते रहते हैं अपना। हौसला अगर होता है तो हर चीज जीती जा सकती है। तो ऐसा ही बच्चों को सिखा रहे हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं और लोग भी खुश हैं, परिवार भी खुश है कि बच्चा कुछ सीख रहा है। हम जानिए मैम, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत सराहनीय कार्य है ये। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे भविष्य में आपकी क्या योजना है? तो ये भविष्य की योजना बनाने का राइट है और बहुत योजना बनी है हमारी। अध्यापिकाएं जब सत्कृत संकल्प है, उन्होंने जब इस दिशा में रखा है। मुझे बहुत पहले एक पत्र मिला था, एक पत्रकार महोदय ने मेरे पास लिख के भेजा कि मैं इंस्टीट्यूशन देखी बहुत खुश हूँ, पर इन लड़कियों का क्या होगा जो सुबह से शाम तक मार खा रहे हैं, जिनके मस्तिष्क में इस तरह के, अभी तो शुरुआत है इनकी जिंदगी की, क्या आगे चल करके इनके लिए घातक तो नहीं होगा ये प्रभाव? तो मैंने वो चिट्ठी पढ़ के सुनाई, तो सभी बच्चों ने वो चिट्ठी का कहा इसका उत्तर आप नहीं देंगे, हम देंगे। उन सब लोगों ने एक ही वाक्य में लिखा, शायद वो पत्र मेरे पास रखा होगा, कि बहती नदी को एक रास्ता मिल गया, हमें जीवन धारा में बहने की दिशा मिली है, आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। एक बहुत अच्छी टीचर थी जो बहुत अच्छी पोएट्री भी लिखती थी, नाटक भी लिखती थी, गीतकार भी थी। तो उन्होंने मुझे लिखा कि मैंने ये चिट्ठी का उत्तर दिया कि हमको तो सोच की दिशा ही बदल गई, दुनिया में ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसा अंधेरा होता है, ऐसा हमने नहीं देखा था। अब तो हमको एक ही धुन है, हम उजाला फैलाते चले जाएं। तो ऐसा है कि इन बच्चों की दिशा में सोचने वाले लोगों के बहुत संदेश आते हैं और कर्तव्य हमारा संदेश मिलता है। अभी मेरे पास बहुत अच्छा स्टाफ है। जब मैंने खोला था तब 2 ही लोग थे और चिंता ये थी कि अगर ये 2 चले, यंग लड़कियां हैं, उनका फ्यूचर है, उन्हें बांधा नहीं जा सकता, ये चली गई तो क्या होगा? तो 2 के साथ 2 और साइड में सहायक अध्यापिकाएं रखी। अब मेरी सारी चिंता का, ध्यान का विकास के लिए एकमात्र है कि अगर संस्था को जिंदा रखना है तो आने वाले स्टाफ को जो कार्य कर रहे हैं उनके साथ पहले ही तैयार कर देना है। और इसके लिए मैं पदार्पण कर चुकी हूँ। अभी 4 बच्चे अंडर ट्रेनिंग है, 1 लड़का ऑफिस ट्रेनिंग में है, तीनों का सिलेक्शन मैंने किया है। उसके लिए वित्तीय सहायता भी जोड़ के रख दी। आपकी परिकल्पना आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी में जा रहे हैं तो उन सारी सीक्वेंस को आपको जोड़ना पड़ता है। तो पहला ये था, इनकी पे कहाँ से आएगी, क्योंकि मैनेजमेंट देने वाला नहीं है, वो इसको फालतू समझता है। अगर टीचर के साथ में टीचर रखते आप फालतू कर रहे हैं, या अब मैनेजमेंट है ना। जब मैंने बनाया था तब फैमिली थी, अब मैनेजमेंट है तो आज मैं स्वतंत्र नहीं। तो मुझे हर चीज, हर कदम पे ये जानना पड़ता है कि मेरे रिसोर्सेज क्या। तो मैंने इंडिपेंडेंट एक प्रोजेक्ट ले लिया है, ले चुकी हूँ मैं, और उसमें मैंने मनी डंप कर दिया है। अपने टीचर्स को यहाँ पर मैडम बैठी हुई है, उनके साथ के बहुत लोगों को अलर्ट कर दिया है कि मुझे छटनी करनी है, आप अपने अपना करिए, ढेर सारे लाए, मुझे छटनी है, मुझे कटना है, मुझे छांटना है, मुझे छांटना है। मैं इनसे कहती थी कि एक दक्ष कार्यकर्ता वो होता है जिसके पास एक यंत्र हो जो अंदर तक झांक ले। आप खाली नहीं आएंगे। एक एक अध्यापिका को 3-3, 4 साल तक मैं वॉच करती रही, पता लगाती रही। तो एक इसी तरह से ये जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हमें दक्ष लोगों की खोज शुरू कर दी है। और खुद ही ऐसे कहते हैं, मिलने गए थे भक्त को भगवान आप चले गए। ऐसा होता है जब भक्ति से हम किसी चीज को ढूंढते हैं तो खुद ही आ जाता है। कुछ खुद ही जुड़ रहे हैं जो किसी तरह की सेवा या रिटर्न नहीं चाहते। तो बहुत आसान तो नहीं है, छटनी चल रही है ताकि अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले मैं एक अच्छा सा इनको बहता हुआ सरोवर दे जाऊं जिसको आगे खोल दे रास्ता।
और ऐसा है, हम प्रतिदिन इंटरैक्ट करते हैं भविष्य के लिए, क्योंकि चिंता भविष्य की ज़्यादा है। इस समय तो सीक्वेंस ऐसी है कि पूरा परिवार, मंगलदीप परिवेश, एडमिनिस्ट्रेशन, पत्रकार, रेडियो स्टेशन, डॉक्टर्स, जितने भी इस परिवेश के हैं जुड़े हुए हैं, और सेंटिमेंट्स सबके होते हैं। तो चिंता है, चिंताओं का समाधान की दिशा में अध्यापिकाएं पूरे सत्तर के साथ से कार्य कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन अभी नहीं डिस्क्लोज करूंगी, क्योंकि ये सॉल्यूशन मनी से सॉल्व होने वाला नहीं है। मनी तो जाएगा इनके अपने पैरों में खड़े होने के लिए, परंतु ये मुझे उतना ही प्रोडक्शन देगी। जैसे हमारे वहाँ कैंडल्स बनती है तो 36 हज़ार का रिटर्न आता है। शॉल बनते हैं तो हमारे जनपद के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो सब शॉल हमारे वहाँ से स्टॉल बनते हैं, वो बनते हैं हर उत्पाद में, हमारा उससे अच्छा उत्पादन है। रंग बनता है पंतनगर यूनिवर्सिटी में, कई बार मंगवा लिया वहाँ के स्टाफ ने, तो वो रंग सारा कहीं बेचने नहीं, वहीं चला जाता है। कुरमांचल अकेडमी है यहाँ है, वो चला जाता है। तो साल भर के लिए काम। अब मेरा एक और प्लान है जिसके मैंने पूरी चेकआउट कर लिया है कि एक बच्चे को मैं तैयार करें, उनको ये काम तुमको करना है। जैसे इतना समय नहीं है, मैंने कुछ जैसे यहीं पर जो उपलब्धियां आई हैं लोगों की, जो नया प्लॉट मुझे मिलने वाला उसके आसपास भूमि है, तो उस भूमि को बच्चे बंजर भूमि में कौन से प्लांट लगाएंगे, कितने साल में बड़े होंगे, कैसे उत्पादन होगा, कैसे सेल लगा, ऐसी एक स्कीम हम बना रहे हैं ताकि ये धारा बहती रहे और पवित्र हो जाए। बल्कि अभी मैनेजमेंट मुझसे कह रहा था कि आपकी प्लानिंग बहुत बड़ी है। मैंने कहा हाँ, मुझे ये भी पता चला है। इट वर्क्स ऑन मी लाइक मैडनेस डियर टू बिड मी से गुड बाय, द अर्थ गॉड, द सी गॉड, ओ कॉल ऑफ द स्काई। मैं तैयार हूँ, पर वहाँ पर से देखती रहूंगी आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। हाँ, मैं प्लानिंग कर चुकी हूँ और मेरा स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है। आपको विश्वास नहीं होगा, 10 बजे रात को सामान आ गया हमारे, लेडीज ठीक बन जाए तो एक अपना घर से उतर के सड़क में गई, दूसरे सर सामान लाते वीपिंग का। 11 बजे रात उन लोगों ने पड़ोस के लोगों को उठा के सामान सुरक्षित रखा। तो ये तो ईश्वर की उस चाहत का फल है जो इसको फलते फूलते देखना चाहता है। तो हमारी इच्छा है। तो मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो पैसा तो देने को तैयार है, पर मैं पैसा लेने को कतई तैयार नहीं। मैं आपसे कहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ मुझे एक विचार दे दीजिए, उस विचार से मेरा एक बच्चा प्रभावित हो जाए, पल्लवित हो जाए। मैम ने कहा कि हमारे पास लोग स्वयं आते हैं और आएंगे भी क्यों नहीं। एक ऐसा काम जो अपना नाम छोड़ जाता है, एक ऐसा काम जो समाज को नई राह दे जाता है, एक ऐसा काम जो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ा देता है जिनके अभिभावक खुद कभी सोचते हैं कि क्या करेगा हमारे बाद ये बच्चा। तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैम के द्वारा कराए गए बच्चों को जो ट्रेनिंग दी गई है उसमें वो रंग बनाते हैं, शौले बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं और भी कई सारे काम करते हैं। तो आगे का लक्ष्य तो जो है तय है, सब सोचा हुआ है, कैसे चलना है, कैसे करना है, कैसे क्या करना है। बहुत अच्छा लगा हमें आज मनोरमा जी से मिल करके, और हम आशा करते हैं, हमारी दुआएं हैं कि जो स्वप्न उन्होंने सोचा है वो खुद देखें और साकार हो, वो उनके सामने साकार हो, और इस तरीके के जो बच्चे हैं वो भी भविष्य में, मंगलदीप के बच्चे भविष्य में एक देश के लिए ऐसा नाम रोशन करें जिसका प्रभाव पूरे देश पे पड़े और मनोरमा जी का नाम उज्जवल हो। धन्यवाद।